बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज लच्छा पराठा बना रही हूँ। बहुत ही अच्छा है, यमी यमी बनते हैं, मुंह में घुल जाने वाले। और चाय के साथ तो क्या लगते हैं मज़ेदार। अगर कुछ ना भी हो घर में बना हुआ तो इंसान पराठा और चाय खा ले। और जैसे सब रहते हैं बैचलर्स लाइफ में अकेले, और बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, स्टूडेंट्स वगैरह, तो उनके लिए बहुत ईजी है कि मैंने आगे रेसिपी में बताए हुए है कि कैसे इसको फ्रीज करके रख सकते हैं ताकि वो जल्दी जल्दी बन जाए। सुबह जाते वक्त भी फ़ौरन और इंसान निकल जाए। नाश्ता ना भूलें, बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी पहले आप तक पहुंचे। और लाइक करें, शेयर करें। चलें फिर आए जल्दी शुरू करते हैं। ऐसे मैंने 3 कप मैदा लिया, ऑयल पर्पस फ्लोर, और 1 कप चक्की आटा लिया है। ये देखिए, ये चक्की आटा है, ये आप लोग देख सकते हैं। वो तो आपके ऊपर डिपेंड है कि अगर आपको पूरा मैदा चाहिए तो पूरा मैदा ले सकते हैं। मैंने इसमें 1.5 टीस्पून नमक डाला है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1/4 कप मैंने ऑयल डाला है। ऑयल या घी मेल्टेड हो, अगर हो तो नॉर्मल टेम्परेचर पे हो, और इसमें लम्स पड़ जाते हैं आटे में, तो उसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है तीनों चीज़ों को। तो इसके बाद मैंने नॉर्मल पानी लिए, नीम गर्म है, बिल्कुल हल्का सा गर्म, तो उसको मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंदा है। एक साथ पानी नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा। और इसको हाथों की मदद से ज़रा अच्छे से इसको गूंदना है, सही से बिल्कुल सॉफ्ट आटा बने। और इसके बाद मैंने ऑयल लगा के इसको रख दिए आधे 1 घंटे के लिए। जैसे भी आपके पास टाइम हो तो आप रख सकते हैं। और देखिए, अच्छे से हो गए। 1 घंटे के बाद मैंने ये कैसा माशाल्लाह अच्छे से हो गए कि ये ना ज़्यादा सख्त है ना नरम में, बस नॉर्मल है। बहुत बस पराठों के लिए यमी यमी है ये, आप लोग देख सकते हैं। ये इसमें से मेरे 8 पराठे बने। ये इतने मेजरमेंट में 8 पराठे बन जाते हैं। और अगर आपको कम ज़्यादा करना है तो आप कर सकते हैं। इन देखिए, इसको मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिए, इसलिए ये डबल पराठे बनेंगे। मैं आपको आगे के स्टेप बताती हूँ। और थोड़ा सा बस बच गया था साइड में, मैंने उसको रखा हुआ है, तो उसमें से एक छोटा पराठा आप बना लीजिएगा, बन जाता है। और ये मैंने इसमें अलग से मैंने ले लिए मैदा है, ऑयल पर्पस फ्लोर 2 टेबल स्पून है, और 4 टेबल स्पून इसमें मैंने मेल्टेड घी डाला है। गरम नहीं है, बस नॉर्मल टेम्परेचर पे इसको। और ये देखिए, एक मैंने डबल वाला ले लिए, मैंने इसको बनाए। बिल्कुल स्लोली आपको साइडों में से ही करना है, बीच में से आप नहीं बेलिएगा उसको। तो इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं, मैंने इतना थिक रखा है। अब ये जो पेस्ट बनाए थे इसमें पूरा लगा देंगे। देखिए आप लोग, ये पूरा लगा दिए मैंने इसको। इसमें सूखा मैदा इस पर डाल दिए थोड़ा थोड़ा सा। ये देखिए, सूखा मैदा मैंने डाल दिए। अब इसको एक साइड से टर्न करना है, इसके ऊपर भी लगाना है पेस्ट ब्रश की मदद से। और इसके ऊपर भी सूखा मैदा डाल दिया मैंने। फिर दूसरी साइड भी ऐसे ही टर्न कर लेनी है, उसके ऊपर भी लगाना है पेस्ट, और उसके ऊपर भी सूखा मैदा डालना है। और इसको आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा सा खींच के इसको यूँ रोल की टाइप में कर लेने। ये थोड़ा थोड़ा सा आप खींचिए, साइडों में से ज़रा सही कर लें इसको। तो इसको रोल पूरा बना दें आहिस्ता आहिस्ता। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा खींच के स्लोली, बिल्कुल स्लो। तो आप ये करके इसको सेंटर में से काट देने। ये देखिए, अभी 2 पराठों का ये बन गया। और इसी तरह मैं आगे भी आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लाती रहूँगी। तो स्टेप बाय स्टेप मेरी रेसिपी को फॉलो करें तो इंशाल्लाह आप लोगों की भी ऐसे ही बनेंगी। तो इसी तरह मैंने इसको दूसरा भी कर लिए ऐसे ही। ये देखिए, अभी ये सब हो गई। ये देखिए, जब भी हमने बना के रखा था ये ले लिए मैंने रेडी करके। इसमें नीचे सूखा आटा अच्छे रख के अब इसको बिल्कुल हल्के हाथों से बेलना है, बिल्कुल लाइटली, बिल्कुल साइडों से करना है इसको, आहिस्ता आहिस्ता स्लोली बेल के। ये देखिए, अब हो गया। तो इसको थोड़ा सा मोटा रखना है, इसलिए आप लोग देखने से देख सकते हैं, बिल्कुल पतला रोटी जैसा नहीं करना, ठीक है। मैंने तवा ले लिए, मीडियम टू लो फ्लेम पे रखा है। इसको ब्रश से ऑयल लगा दिया, इसके ऊपर पूरा ग्रीस कर लिया। अब इसमें मैंने पराठा डाल दिए, बिल्कुल हल्का हल्का इसको लाइट ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना। तो मेरी वीडियो तो पसंद आएगी इंशाल्लाह, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी आप तक पहुँचे। और लाइक करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स में। इसके ऊपर भी ब्रश से ऑयल लगाएंगे, तेल लगाएंगे, पराठे के ऊपर भी दोनों साइडों पे लगाना है ब्रश से तेल, बिल्कुल लाइटली पकाना है। लाइट पका हुआ है, इसको मैंने निकाल दिए। ऐसे ही सब कर लिए मैंने।
अब ये देखिए सब हो गए। मैंने ये बटर पेपर लिए, इस तरह से इसी साइज़ में मैंने काट के कटिंग करके रखा है। अब मैं पराठे रख रही हूँ। एक बटर पेपर नीचे रखा है, फिर पराठा रखा है, फिर दूसरा ये बटर पेपर, फिर दूसरा पराठा। ये सब पराठे रख के मैंने ज़िप-लॉक बैग में रख दिए फ्रीज करने के लिए। बिल्कुल लाइटली पकाइए इसको ताकि वो सही रहे फ्रीज में। हम फ्रीज कर सकते हैं इसको, आराम से 1 हफ्ता रख सकते हैं, आराम से इजीली रह जाता है। इसको देखिए पैक करके, बस ये आप किसी भी बैग में डालें तो एयर टाइट रखिएगा, हवा नहीं लगे ताकि वो न सूखे नहीं। देखिए मैंने इसको पैक कर लिया इसे ज़िप-लॉक बैग में डाल के। आप कुछ भी रख सकते हैं, आपके पास शॉपर हो उसको भी काट के वो पराठों के बीच में रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं मटर पेपर हो या कोई भी हो, बॉक्स हो उसमें भी रख सकते हैं, बस एयर टाइट हो। हाँ, वो नीचे रेफ्रिजरेटर में रखना है, ऊपर फ्रीज़र में नहीं रखना, इसका आप खास ख्याल रखिएगा। देखिए आराम से फिर इजीली जैसे निकाल के, ये देखिए अब निकाले मैंने, आपको बता रही हूँ। और इसको फिर दोबारा ऐसे ही पका लेने, मीडियम टू लो फ्लेम पे। ऊपर ऑयल लगा के, नीचे ऑयल लगा के ग्रीस करके बस से देखें आप इसको सही से पका के फिर अब खा ले। रेडी है, बहुत ही अच्छा मसाला बन के तैयार होता है। देखें ये सब रेडी हो गया, दोबारा हमने पका लिए फ्रीज करके, जैसे हम ये पका सकते हैं। देखिए ये हो गए माशाल्लाह से सब यमी यमी और मुंह में घुल जाने वाले, इतने टेस्टी बनते हैं और मज़ेदार। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करिएगा एक बार तो मुझे कमेंट में बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी ये रेसिपी। देखिए ऐसे लोग देखें माशाल्लाह इसके सॉफ्ट यमी यमी बनते हैं। और साथ में मैंने भिंडी बनाई है, तो गर्म गर्म खाने में क्या लगते हैं। तो चलें फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में।